हाय एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूं मिष्टी आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पीनल कोड इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जहां पर चैप्टर 1 की बात होगी। सेक्शन 1 to 5 में क्या क्या आता है, क्या क्या इसमें पनिशमेंट है, क्या क्या ऑफेंसेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में एग्जाम्पल की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं है कि आप लॉ का स्टूडेंट हो इसीलिए आपको पढ़ना है, बट अगर आप नॉर्मल हो, इंडिया में रहते हो और इंडिया के बारे में अगर आपको पता करना है तो आपको सारे सेक्शंस पता होना चाहिए। सारे सेक्शंस हम याद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। आईपीसी दैट इज इंडियन पीनल कोड, आईपीसी के सिर्फ सेक्शंस चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइम्स पे, मतलब न्यूमरस टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स पे डिफरेंट सेक्शंस चेंज होते रहते हैं, अमेंड होते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ चैप्टर 1 आईपीसी इंट्रोडक्शन, विच इंक्लूड्स सेक्शन 1 to 5। अगर हम बात करें इन टोटल तो 511 सेक्शंस होते हैं आईपीसी में, विच हैज़ बीन अमेंडेड न्यूमरस टाइम्स सिंस देन एंड इज नाउ सप्लीमेंटेड बाय वेरियस अदर क्रिमिनल प्रोविजंस। एट प्रेजेंट कितने ज़्यादा सेक्शंस हैं, कितने ज़्यादा चैप्टर्स हैं, इसके बारे में बात करें तो आईपीसी इज डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स एंड कंटेन्स 511 सेक्शंस इन टोटल टिल टुडेज डेट। और ये टाइम पर चेंज होता रहता है, अमेंड होता रहता है, सो इट मे वेरी विद टाइम। Also, we will talk about Chapter 1 IPC, which includes introduction and section 1 to 5. टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, ये है फर्स्ट सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन क्या है, बेसिकली ये है आईपीसी का पूरा इंट्रोडक्शन। ये होल कवर करता है आईपीसी को। पहले इसमें ऐसा था कि जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड नहीं करते थे, मतलब उनका जो लॉ था, उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे थोड़े डिफरेंट थे, अलग थे एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। बट अब इसका अमेंडमेंट हो चुका है, चेंज हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी सेम है। और ये कब चेंज हुआ है, द वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर omitted by Act 34 of 2019 95 and the fifth schedule, which is effective from 31st 10 2019, which is in October 2019। 31st is the date। यहाँ से चेंज हो चुका है, पहले सारा नहीं इंक्लूड करती थी, अब ये सारी स्टेट्स को इंक्लूड करता है, विच इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, ऐसे पनिशमेंट और ऐसे ऑफेंसेस, मतलब ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी और ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस, कोई भी अगर एक्टिविटी है या कोई भी ऑफेंस हुआ है जिसकी कोई पनिशमेंट है विद इन इंडिया है, तो वो कौन से सेक्शन में आता है, 2, विच वी ऑल should know about it. Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। मतलब मैंने मान लिया कि मैंने ये क्राइम किया है, इंडिया के अंदर किया है, which includes punishment is the second section of IPC। थर्ड सेक्शन की बात करते हैं। ऐसा कोई भी ऑफेंस जो इंडिया के बाहर हुआ हो, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया, मतलब इंडिया की लॉ के अकॉर्डिंग ही उसका जो ट्रायल सेशन है वो चल रहा हो, पनिशमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, बट द ऑफेंस मतलब जो कोई भी एक्टिविटी की है वो इंडिया के अंदर नहीं की है। सेक्शन 3 सेज punishment of offenses committed beyond but which by law may be tried within India. Any person liable by any Indian law to be tried for any offense committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of the code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। मतलब उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि वो जो ऑफेंस है वो इंडिया में ही किया गया होगा। एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंस जो इंडिया के बाहर होते हों उसमें आता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस विच आर नॉट इन इंडिया, विच कैन बी आउटसाइड इंडिया बट टू हार्म इंडियन रिसोर्सेज, लाइक एयरक्राफ्ट में हो सकता है, शिप में हो सकता है इंडिया की, या कोई ऐसे हैक हो जाए इंडिया का कोई भी रिसोर्स, विच दीज ऑफेंसेस कम्स अंडर सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, कोई भी पर्सन इंडिया का, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, कोई ऐसा शिप या एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है बट उसके लिए कोई ऑफेंस क्रिएट किया गया हो। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया।
मतलब इंडिया का कोई रिसोर्स को टारगेट करना, कोई भी सिस्टम को हैक करना, कुछ भी हो सकता है विच इज़ फॉर मेनली हार्म, इंडिया को हार्म करने के लिए। सो ये ऑफेंस आता है सेक्शन 4 में। और एक्ट कौन सा है? 10 of 2009 विच इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 27 अक्टूबर 2009। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस एक्सप्लेनेशन। इन दिस सेक्शन ऑफ द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब सारे जो भी ऑफेंस होते हैं वो इंडिया के बाहर हो, विच इज कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। ऑल्सो इफ दिस इज कमिटेड इन इंडिया, ये भी इसी एक्ट के थ्रू पनिशेबल होगा। बाय एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स शैल हैव द मीनिंग एस्ट्राइंड to it clause K of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2021 of 2000. एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक पर्सन ले लो ए, उस जो इंडिया का सिटीजन है, कमिट्स अ मर्डर इन उगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। जहाँ पर भी पता लगा है उसके अगेंस्ट वो वहीं पर ही कन्विक्ट जो होगा, वो वहाँ पर ही उसका जो ट्रायल है वो चलेगा। Certain laws not be affected by this act. Nothing in this act shall affect the provision of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provision of any special or local law. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी आप ऑफिसर्स हो, कोई भी आपकी डिग्री हो, कोई भी आप का कोई भी कैप्टन हो, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, तो इससे ये वाला लॉ इफेक्ट नहीं होता इन एनी वे एट एनी कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लग जाए। और कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।